मेरठ के कुपसाड़ा गांव में दलित महिला की हत्या और दलित युवती के अपहरण मामले के मुख्य आरोपी पारस सोम को आज पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दलित युवती जिसको पुलिस ने बरामद किया था, उसको भी अदालत में लाया गया था। कोर्ट के सामने उसे पेश किया गया, जहां उसके कलमबंद बयान भी दर्ज करा लिए गए हैं। आरोपी पारस सोम को कोर्ट ले जाने से पहले भारी संख्या में कोर्ट में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था, ताकि पारस सोम को सुरक्षित कोर्ट में पेश किया जा सके। फिलहाल आरोपी पारस सोम ने अपने आप को निर्दोष बताया है। उसका कहना है कि उसने कोई हत्या नहीं की और लड़की उसकी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से ही उसके साथ गई थी। आपको बताते चलें कि इस हत्याकांड के 48 घंटे बाद ही पुलिस ने आरोपी पारस सोम को गिरफ्तार किया और अपहरण की गई युवती को भी बरामद कर लिया गया था। फिलहाल दोनों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है, लेकिन इस घटना के बाद और आरोपी के पकड़े जाने के बाद भी गांव में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पीड़ित परिवार अभी भी डरा और सहमा सा नजर आ रहा है। दोस्तों मुझे बचा लीजिए। वकील साहब ये बात उसने कही है। कि जो इनके साथ जो लड़की बरामद हुई है उसको लेकर क्या कहा गया है, कुछ अपडेट है कि बयान कहाँ हुए हैं? लड़की को लेकर हम लोग सब यहीं पे थे और हमें ये था कि आएगी और बयान होंगे, लेकिन हमें बताया गया कि लड़की के बयान होंगे। हमें तो बताया गया है कि 164 के बयान हो गए हैं 14 न्यायालय भैया 3 में जो 14 न्यायालय उसने चुपके से ले जाकर पुलिस के द्वारा 164 के बयान करा दिए हैं। और क्या बयान हुए क्या नहीं, वो आने वाले टाइम में उस पर चर्चा करेंगे, उस पर देखेंगे पूरे केस को। पुलिस ने क्या इसमें मजिस्ट्रेट साहब ने क्या टिप्पणी करी? मजिस्ट्रेट साहब ने केवल उससे पूछा था कि भाई आपका नाम बताइए क्या है और क्या आपने ये सब ये चीजें है। उसने केवल ये कहा कि नहीं मैंने कोई हत्या नहीं की है और मुझे बचा लीजिए, 2 शब्द ट्रायल के लिए और उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में चला गया है। ट्रायल चलेगा। मैं मेंबर बार एसोसिएशन मेरठ हूँ और कनिष्ठ में विक्रांत गोस्वामी मेरा नाम है और हम बलराम सोम और हम जो है यही माननीय न्यायालय में ही उपस्थित थे। तो हमें पता लगा कि लड़की के बयान जो है एसीजेम 2 के यहाँ हो चुके हैं और उसके बाद में बयान होने के बाद में लगभग ये है कि लड़की ने फेवर में दिए हैं बयान और लड़के के फेवर में। और जो बलकटी वाली बात है, तो बलकटी वाली बात पे ये था कि उसने कहा कि मतलब मेरे जो छीना झपटी के उसमें वो बलकटी मेरी मम्मी के लग गई। वकील साहब लड़की के बयान बंद कमरे में होते हैं, तो आपको कैसे पता चला कि सब लोगों के अपने अपने सूत्र होते हैं, उसके हवाले से जैसे आपके भी सूत्र हैं उनसे पता लग जाता है, तो हमारे भी यहाँ सूत्र है उसके हवाले से पता लग जाता है। नहीं, मैं लड़के की तरफ से मैं और बन रहा। लड़की के क्या बयान थे? लड़की के बयान यही थे, छीना झपटी में बलकटी लगी है, ये है और बाकी और कुछ जहाँ अपहरण नहीं हुआ था। लड़की का यही कहना है कि मतलब जो है मैं लड़के के साथ सहमति पंचायत के माध्यम से भी गई हूँ, उसके लगभग 2 या 2.5 पेज का बयान है और मैं उसके माध्यम से गई। लड़के के पक्ष में है, नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि लगभग जो प्री स्टेज है उसमें लड़के के फेवर में ही बयान है। लड़की को जेल भेजा गया है या लड़के को न्यायिक हिरासत में? लड़की को जेल नहीं भेजा गया है, सुपुर्दगी में दिया गया। अभी वो काउंसलिंग के लिए गई हुई है वो।